इस पॉडकास्ट को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी गलतियां जो हैं हम दिखाएंगे भी और बताएंगे भी विद प्रूफ के साथ। तो पॉडकास्ट को एंड तक सुनिएगा। लो जी, मैंने कहा था ना कि भाभी जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए गायब हो गई थी, इसको भी गायब हो जाना चाहिए। अगर इसको लोगों को नहीं जताना है, नहीं बताना है, या 100% कन्फर्म नहीं करना है, क्योंकि ये है डेली टाइप की रूटीन की व्लॉगर, क्योंकि ये हर चीज़ दिखाती है और एवरी टाइम इसका कैमरा ऑन होता है। अगर कैमरा ऑन होगा तो भाई ये तो रिकॉर्ड करेगी, और अगर कैमरा ऑन ही नहीं होगा तो फिर अस्पताल का आना जाना, चक्कर लगाना, वहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट का क्या प्रोसीजर है, वो सब कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो ये अच्छी बात है ना। अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक छुपाना चाहते हैं तो भाई मेरे हिसाब से तो चालू का यही ज़्यादा बेहतर है, ऑप्शन है कि वो इसी तरह से 5-5, 6-6 दिन में व्लॉग डाले और छोटा मोटा सा दिन भर का कोई भी दिनचर्या अपना उसको शूट कर ले और अपलोड कर दे, और वही होने वाला भी है। इसीलिए वो गायब है, क्योंकि अब कैमरे के पीछे जो भी कुछ हो रहा है वो जिससे कि और लोग ना देख पाएं। और दूसरी बात, अब जो लोगों को इसने दिखाना था अपने तरीके से, वो तो इसने दिखा दिया, और वो सब्सक्राइबर तक ही नहीं बल्कि उन लोगों तक भी ये सारा मैसेज, हिडन मैसेज पहुंच गया है जो इनसे प्रमोशन कराते हैं। अभी आपने लेटेस्ट स्टोरी देखी थी? नहीं देखी? एक्चुअली मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, पता नहीं वो कहाँ चला गया, लेकिन उसमें चलिए मैं ऐसे ही बता देती हूँ। उसमें 2 जानमाज़ थी और एक छोटे से बेबी के लिए भी जानमाज़ थी, यानी कि 3 जानमाज़ किसी ने इनको गिफ्ट किया था, जिसका इन्होंने नाम भी लिखा हुआ था। उस पे एक पे जो है चालू नाम लिखा हुआ था, एक पे फनी का नाम लिखा हुआ था, और एक बेबी की थी, यानी कि छोटे बच्चे की जानमाज़ थी। तो उन तक भी ये मैसेज पहुंच रहा है कि भाई शी इज़ एक्सपेक्टिंग, और इसके लिए अब जो भी गिफ्ट्स या जो भी प्रमोशन आएंगे वो अब 3 लोगों के लिए आएंगे, या फिर उन लोगों के लिए, उन वहाँ से भी प्रमोशन आएंगे जो न्यू बेबी के लिए, या न्यू मदर के लिए, या न्यू बॉर्न बेबी के लिए, या एक्सपेक्टिंग मदर के लिए जो भी चीज़ें होती हैं। कंटेंट ही कंटेंट है अब तो बाबू भैया। लगता है बात को सीरियसली ले लिया चालू अपी ने, तभी 3 दिन से गायब है। क्या है ना, क्या देखो, डेली व्लॉग बनाएंगी तो कंडीशन का पता चल जाएगा, कभी गलती से मुंह से ना निकल जाए, कभी किसी चीज़ में अंदाजे ना लग जाए, और अभी वो बताना भी नहीं है। तो वही वाली बात जो हमेशा कहती हूँ, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, और बताना भी है और छुपाना भी है। बताना क्यों है? कल को फिर वही ना हो जाए जैसे भाभी के टाइम पे लोगों ने कहा था, वैसे तो आप हर चीज़ के लिए जब दुआएं मांगनी हो, जब सपोर्ट चाहिए हो, तो हमारी यूट्यूब फैमिली, और जब हमें अपनी खुशी में शामिल करना हो तो गेट लॉस्ट, या फिर उनको नहीं बताना कि नज़र लग जाएगी। नज़र की बात है, अगर हम अपने हैं तो नज़र क्यों लग जाएगी। और फिर ये भी बात है कि ये सोचते हुए कि चलो नहीं भी बताते लेकिन जता देते हैं, तो सारी बातों में जता दिए। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, वो जो इनका जो ये पीरियड चल रहा है ना, ये वो वाला पीरियड चल रहा है जिस पीरियड में जो डॉक्टर है वो रेस्ट के लिए उनको बोलते हैं। मतलब एक पूरा प्रोसेस है, अगर आप यूट्यूब पर डाल कर देखेंगे तो आईवीएफ का जो भी एक पूरा प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस में 15 डेज जो है ना वो थोड़ा सा रेस्ट दिया जाता है, और माइंड को शांत रहने के लिए बोला जाता है, ताकि जो नेक्स्ट स्टेप है वो प्रोसीजर किया जा सके। क्योंकि जैसे हम अंदाजे लगा रहे थे डेट का, तो डेफिनेटली डेट तो वो बिल्कुल ठीक हिसाब से आ रहा था, लेकिन अगर ये देखा जाए कि वो इसी दौरान ये प्रोसीजर किया जाता है, तो मे बी ये 15 डेज का जो था ना, ये वही था, या वही चल रहा है, वो पीरियड चल रहा है जिसमें इनको डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है, थोड़ा सा काम रहने के लिए कहा है, और थोड़ा सा जो है माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कहा है। इसीलिए बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना, घर में थोड़ा बहुत मूविंग में ये सब काम कर लेना। इसीलिए इतना अच्छा कंटेंट है कि वो तो इनका फेवरेट कंटेंट है भाई, शॉपिंग करना। फिर भी चालू अपनी शॉपिंग करने नहीं जा रही है। अब लोग तो भाई यहाँ तक भी अंदाजे लगा रहे हैं कि वो तो ये भी कह रहे हैं, बहुत सारी जगह मैंने देखा है, पढ़ा है, इवन किसी ने मुझे भी कमेंट करा है कि मैडम भी एक्सपेक्टेड हैं। हो सकता है भाई हो, क्योंकि ऐसा है ना, एक एज हो जाती है, और एज के बाद फिर आगे आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अच्छा है, अब 1.5 साल का भी हो गया है रू बेबी, तो मे भी शायद उन्होंने फिर से सोचा हो कि चलो और देखा जाए तो एक तरीके से आगे जब एज बढ़ेगी तो दिक्कतें होंगी, और अगर जल्दी हो जाता है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सोचकर हो सकता है कि फिर भाई उन्होंने भी, और फिर कंपटीशन करने की तो आदत है दोनों को एक दूसरे से, क्योंकि जहां वो, अब आप अंदाज़ा खुद से लगा लीजिए,
या तो इन्होंने डाइट वाइट सब छोड़ दी है, या फिर भाई इन्होंने जो है अच्छे से सब कुछ दबा के खा रही है और इसीलिए गायब है। क्योंकि ये गायब पहले भी दब हुई थी, जब ये एक्सपेक्टेड थे तब कुछ पता चल रहा था, नहीं चल रहा था, जो भी था। और अब भी ये जो है ना बीच बीच में इतने लंबे टाइम के लिए गायब रहती है। मे भी लोगों के अंदाजे सही हो और मे भी गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा सही बताऊं तो मेरी तरफ से तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, पर मे भी हो भी सकता है। क्योंकि अगर लोगों को अंदाज़ा लग रहा है और लोग कमेंट कर रहे हैं और देख रहे हैं और इनके हालात भी ऐसे ही हैं, वेट पुट ऑन हो रहा है, तो हो भी सकता है भाई इनके घर में कुछ भी हो सकता है। और वो जो परफ्यूम मंगाए थे ना, जो अपने भाई बहन को दिए थे, जिसकी वजह से फनी नाराज हो गया था, मुझे लगता है उन्होंने शायद ज़्यादा पैसे दिए होंगे, क्योंकि नॉर्मली तो ये ना उसका लिंक लगाती नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने खुद खरीदा हुआ है, पर्दे भी तो खरीदे थे इन्होंने, और भी कई सारी चीज़ें खरीदी थी, उनका तो ये लिंक नहीं लगाते जो ये मंगाते हैं। ट्रिमर मंगाया था फनी ने, वो तो खुद से मंगाया था, उसका लिंक तो नहीं लगाया था, लेकिन इसका लिंक लगाया है। और ये भी कहा है कि अगर तुम खरीदोगे तो 15% ऑफ मिलेगा मेरे इस कूपन कोड से। तो डेफिनेटली ये जो है प्रमोशन के लिए आया है, जो कि इन्होंने हैशटैग प्रमोशन या ये पार्टनरशिप वाला वो लिखा ही नहीं है। तो ये एक तरीके से सरासर धोखा दिया जा रहा है सरकार को टैक्स चोरी का। और इस बार का जो व्लॉग आएगा ना, उसमें चालू पे दिखाएंगे कि घर में पानी पूरी बनाई गई है। क्यों? क्योंकि स्टोरी लगाई थी ना उन्होंने, तो उनको क्रेविंग हो रही है सारी चीज़ों की। तो उनके लिए हलवा बन रहा है, बैंगन का भरता बन रहा है, उनके लिए पानी पूरी बन रही है, क्योंकि बाहर की चीज़ें अलाउड नहीं होंगी ना, या फिर बाहर नहीं जा सकती खाने के लिए, और घर में गोलगप्पे आएंगे तो उसका क्या ही होगा। तो सोचा कि चलो कंटेंट भी शूट हो जाएगा और घर पे बना भी लेंगे, जैसे लॉकडाउन में कर रहे थे ना, रिलेटेबल करने की कोशिश कर रही हैं। जहाँ तो इस व्लॉग को ख़त्म करने से ये कह के गई थी लास्ट में कि हो सकता है हमारा कल ही व्लॉग आए, क्योंकि फनी ने भी कहा था और चालू ने भी कहा था, और वो नेक्स्ट व्लॉग इनका ऑलरेडी बन चुका था। यानी कि जो भाई भाभी की जो लॉन्च था, उसमें जो ये बुके लेकर ऊपर गए थे, तो वो सब शूटेड था, लेकिन चालू अपी ने डाला नहीं है। और भाई एक बात और, ये लड़के को यहाँ से रफा दफा कर दिया गया है, क्योंकि उसको आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही नहीं है, वो अपनी मस्ती करता फिर रहा है। यानी कि मुंबई में अब अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो इधर पंडाल में जा रहा है, दुर्गा पंडाल में जा रहा है, इधर जा रहा है, वहाँ जा रहा है। और तो और उसने व्लॉग डाला था, यानी कि वो किसी एक्टर के साथ गाड़ी में घूम रहा था, और जो कि वो तुम्हारा जो फिल्म सिटी है ना, जहाँ पे सारी शूटिंग होती है या सारे के सारे सीरियल्स बनते हैं, वहाँ की पूरी उसने अपने लिए व्लॉगिंग किया है और पूरा का पूरा व्लॉग अपलोड किया है। तो मतलब वहाँ मोर सेलिब्रिटीज़ से वो मिल रहा है, कांटेक्ट बना रहा है, तो मे भी शायद अपने मुंबई में हमेशा के लिए अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। अब चालू अभी किसी की तरह की देख थोड़ी ना सकती है भाई, इसलिए जब सब गए थे लॉन्च पार्टी में, तो वहाँ से वो ये लड़का गायब था, मिसिंग था। तो फ्रेंड्स बहुत जल्दी हम टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं कृष्णा को भी, क्योंकि फ्रेंड्स उसने हमें धोखा दिया। हमने तो उसको सीधा साधा सा समझा था, लेकिन वो तो हमारे जो है ना सेलिब्रिटी होने का फायदा उठा रहा है। और वहीं बात अगर मैडम की जाए, तो मैडम भाई अपना वो DKI लॉन्च करके फिर से वापस से सुमनी में चली गई हैं, जहां तक उनको अपने जो यूट्यूब चैनल है, जो कि अब उन्होंने ठीक कर दिया है, यानी कि उस पर ठीक नहीं था, पहले किसी और का चैनल मेंशन था, ID इनकी थी, वेबसाइट इनकी थी, लेकिन उस पर यूट्यूब चैनल किसी और का ही प्रमोट था। मतलब किसी और ने ही 71 सब्सक्राइबर से 259 या 257 के करीब वहाँ पे सब्सक्राइबर हो गए थे। वो तो जब की बात है कि जब बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वही अपना जो यूट्यूब चैनल उस पर लिंक कर दिया है, करेक्ट कर दिया है, उस पर कुछ भी पोस्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे अपना चैनल चला रहे हैं, वैसे ही वो भी ऐसे ही बस राम भरोसे ऊपर ऐसे छोड़ दिया है। कोई शॉर्ट अपलोड नहीं है, कोई कलेक्शन अपलोड नहीं है, कोई शॉर्ट वीडियो नहीं डाल रहे, कुछ नहीं डाल रहे। मतलब एडिटर रख रखे हैं, सैलरी देती हैं या पता नहीं देती हैं उसको, मतलब उनसे कुछ काम ले ही नहीं रहे हैं। वहीं अगर इंस्टाग्राम की बात की जाए, तो इंस्टाग्राम पे भर भर के लोगों ने जो ना ऐसे ऐसे कमेंट सुनाए हैं, उनको धर धर के इतना सुनाई है, मतलब बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया है। और यहाँ तक भी बोला है कि जितने भी डिज़ाइन लिए ना, सारे के सारे कॉपीड है। चलो कॉपीड है ना, तो देखो मैं तुम्हें एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। अब ये देखिए, येलो कलर का ये भी कहीं से डिज़ाइन लिया हुआ है, ये पर्पल कलर का ये भी कहीं से डिज़ाइन लिया हुआ है, और ये रेड कलर का ये भी कहीं से लिया हुआ है। माना कि मैडम ने क्लोथिंग लाइन तो शुरू कर दी, और इतने ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं है, लेकिन इतना आसान ड्रेसेस ऐसे चुने हैं कि लोगों ने यूं चुटकी बजा के सारे ओरिजिनल निकाल लिए कि कहाँ से कॉपी किए हुए हैं। ये वाइट वाले पीस का भी डिज़ाइन देख लीजिए, कॉपीड है। और कॉस्ट की बात की जाए तो भाई नेक्स्ट लेवल है, कोई नहीं खरीद सकता। जब पता है कि मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि हमारे इनके चालू के पहने हुए कपड़े मांगते रहते हैं, तो उनकी इतनी कहाँ है। और दूसरी बात, इतने सारे, मतलब क्या कहनी थी मैडम कि 100K प्लस हो गया है सब्सक्राइबर, फॉलोवर सॉरी, इंस्टाग्राम पे, लेकिन ऑर्डर कितने आए? 7। मतलब ये तो देखो, रेशो तो देखो,
100K प्लस ने सब्सक्राइब किया, फॉलो किया है, लेकिन ऑर्डर 7 आए हैं। उनमें से एक तो चालू का तो समझ लो 6 ही आए हैं। ये है भाई लेवल, यानी कि समझ गए ना, वी आर देयर, यहाँ है हमारा लेवल। और तुम तो बहुत ही ज़्यादा बुरे लोग हो, तले जाओगे, ये होगा, गेट लॉस, फलाना ढिमाका। अरे भाई कर्मा तो हिट करेगा ही, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो वो हर चीज़ में हो रहा है भाई। 11 दिन से वीडियो डाल रहे हैं हमारे जनाब 11 दिन में उन्होंने 4 वीडियो डाली हैं, लेकिन वो चारों की चारों वीडियो अभी तक भी 1 मिलियन क्रॉस नहीं कर पाई। वही मैडम की बात की जाए तो 6 दिन पहले मैडम ने अपना व्लॉग डाला, उनकी 1 मिलियन क्रॉस नहीं कर पाई। चालू की लुढ़कते लुढ़कते तीसरे दिन जो है ना 1 मिलियन तक आ जाती है। और वो जब जैसे जैसे वो गायब हो रही है तो भाई उसके भी व्यूज़ जो है वो भी जैसे भी होंगे वो भी कम होते ही चले जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब को वर्क चाहिए, काम चाहिए, डेडिकेशन वाले बंदे चाहिए जो यूट्यूब को कुछ देंगे, कुछ नया देंगे, कुछ यूनिक देंगे। अगर अब तुम कुछ दे ही नहीं रहे, सुमड़ी में जाकर बैठ गए हो, तो भाई यूट्यूब क्या तुम्हारे घर का नौकर थोड़ी ना जो तुम्हें जबरदस्ती की प्रमोट कर देगा, तुम लाख सेलिब्रिटी सही। तो जो अपने यूट्यूब चैनल के साथ ये पचका कर रहे हैं ना, वही इन्होंने अपनी वेबसाइट के साथ पचका कर रहे हैं, और वही अपने इंस्टाग्राम के साथ पचका कर रहे हैं। और वही फिर चैनल बनाया है क्यों था, अगर उस पर कुछ डालना ही नहीं है, एक शॉर्ट डाल के बस आराम में चले गए। इवन ये देखिए, ये जो इनका आपने पर्पल कलर का ड्रेस देखा है ना, ये मीशो पे बड़े आराम से मिल रहा है। ये देखो 350 से 400 के बीच में मीशो पे मिल रहा है, और मैडम ने कितनी कॉस्ट रखी है कि 5000। तो भाई ये तो देखो। और इवन जब जिस दिन ये इन्होंने व्लॉग अपलोड किया था ना, और ये कहा था कि भाई हम जो है ना अपना वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं और हमारी कल हो जाएगी, तो लोगों ने इनको कमेंट किए थे 500 से 1000 के बीच में रखना, जिससे कि हम अफोर्ड कर पाए, हम ले लें, कि रेट कम रखना, हम एक्साइटेड हैं आपका ये देखने के लिए। अब जहाँ पर रेट ये देखा कि वहाँ पे 3150, यानी कि 3150 से स्टार्टिंग प्राइस है, तो भाई कौन ही ले लेगा। ये वो पब्लिक है, और सिर्फ DKI को सिर्फ वही लोग जानते हैं जो आपके व्लॉग देख रहे हैं। उसके अलावा तो अभी इतना ज़्यादा नाम भी नहीं हुआ है कि आप इतना ब्रांड का इतना नाम रखेंगे। अरे भाई आपको छोटे से शुरू करना था तो प्राइस भी तो छोटे ही रखने थे। अगर आपको कोई बहुत बड़ा ग्रैंड लेवल पे अपना शोरूम बनाना था तो वहाँ पे ये प्राइस समझ में आते। ऑनलाइन वेबसाइट पे जहाँ पे बड़े आसानी से 350, 400, 500 से 1200, 1400, 1500 तक में इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस मिल जाती है, वहाँ आप जो है 3500 से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी गजब की बात है भाई। और आपने इतना दिमाग लगा कैसे लिया, सोच कैसे लिया कि आपको ये प्राइस रेंज रखनी है, वो भी ऐसे क्लोथिंग लाइन की जो जस्ट अभी खुला है, जिसको लोग ज़्यादा जानते भी नहीं है। हाँ, आने वाले वक्त में अगर आप जैसे नया नया एडिशन करते रहते, नया नया ऐड करते रहते, उनके रेट बढ़ाते रहते, तो बात समझ में भी आती, जब लोगों को आपके जो क्लोथिंग लाइन है या कपड़े हैं या फैब्रिक है या कलेक्शन है उसकी जब धीरे धीरे करके आदत पड़ने लग जाती। पर नहीं मैडम, क्लैपिंग है आपके लिए भाई, कमाल है, आपने कमाल कर दिया। और वहीं अगर बात कर दी जाए कि भाई जब ये व्लॉग इन्होंने शुरुआत में बनाने शुरू करे थे तो ट्रेनिंग दे रही थी ये अपने ननद को, और उनको दिखा रही थी कि देखो देखो बार्गेनिंग कैसे होती है। और वहाँ पर एक छोटे से स्टॉल या दुपट्टा था, किसके लिए, वो एक जो सड़क पे खड़े होते हैं, जबकि जब भी अभी कोविड खत्म हुआ था, लोगों के शुरू में काम शुरू हुए ही थे, यानी कि थोड़ी थोड़ी मार्केट खुलनी शुरू हुई थी, और वहाँ पे उनसे झगड़ा कर रही थी थोड़े से पैसों के लिए। एक सेलिब्रिटी होते हुए भी, एक व्लॉगर होते हुए, इन्फ्लुएंसर होते हुए रिकॉर्ड कर रही है, उसके बावजूद भी 200 रुपए के लिए उससे बार्गेनिंग कर रही थी, वो भी सड़क पे खड़े हुए एक वेंडर से। हद है भाई। खुद के लिए अगर कोई आपसे लोग ये कहे कि आपने ये बहुत ज्यादा प्राइस रख रखा है, आप बताओ कितने में दोगे, और उसका रेट उतने में लगाएं, तब आपको कैसा लगेगा। और मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, वेबसाइट पे लोगों को, आपके चाहने वालों को मिलेगा क्या? आपके हाथों का लिखा हुआ नोट, और वो नोट तो तब मिलेगा जब वो खरीदेंगे, और खरीदेंगे तब जब वो अफोर्डेबल प्राइस में होंगे। चालू का कम से कम ये तो है ना कि उसका रेस्टोरेंट वो वहाँ पे चली जाती है, और वो ना मिले सही कोई बात नहीं, लेकिन उसका फनी के साथ ही लोग फोटो खिंचवा लेते, क्योंकि अब तो फनी द ग्रेट भी वो जो है इन्फ्लुएंसर हो रहा है, साथ में घूमता है, फ्रेंड मुझे लगी भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, चाहे भले यही सब कहना आता सही, लेकिन वो एटलीस्ट ये तो जाना जाता है ना कि चालू का हस्बैंड है, तो भले उसके लिए ही सही वहाँ पे चले जाते हैं, और वहाँ पे थोड़े से में भी वो काम कर सकते हैं। आपका तो 3-3.5 रुपए से स्टार्टिंग है, और वहाँ तो लोग 1500 रुपए में भी जाके अपना पेट को भर कर आ सकते हैं, और प्लस वहाँ पे मिलकर आ सकते हैं। और अपना कोई व्लॉगर होगा तो फोटो सेल्फी भी लेकर आ सकता है, रिकॉर्ड कर भी ला सकता है, लेकिन आपकी कहाँ से वेबसाइट पे कोई जाएगा विजिट करने के लिए। और ऐसा लगता है वेबसाइट बनाने के टाइम पे इतने पचके हुए हैं कि मैडम को जो ना बिल्कुल पता लग रहा था कि सो रही है, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। अरे भाई बहुत सारी चीजें देखनी होती है जब आप वेबसाइट बनाते हो, जब आप कोई सारा काम आपका सिर्फ उस वेबसाइट्स पे ही डिपेंडेंट है कि वो लोग वहाँ पे विजिट करेंगे। हजारों लोग भी वहाँ पे पर डे में विजिट कर सकते हैं, क्योंकि जब वो वहाँ पे जाएंगे जब तो वो शॉपिंग करेंगे, तो बहुत सारी चीजें नजर
भी पड़ती हैं पढ़ने में। अब जैसे छोटी सी एक बात ले लो कि वहाँ पे जो वर्डिंग है, स्पेलिंग है ना, उसमें भी मिस्टेक है। किसी ऐसा लग रहा है किसी सीखताड़ को पकड़ के उससे वेबसाइट बनवा ली, जिसने कभी शायद वेबसाइट बनाई भी नहीं होगी, या हो सकता है बहुत ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा भी ना हो। पहले एक को फायर कर दिया, जिसको हायर किया मुझे लगता है उसके बारे में शायद जानकारी भी नहीं निकाली होगी। वहाँ पे अपनी वेबसाइट पे लिखा जो कि 10,750 रुपये का जो ड्रेस है उसके बारे में डिटेलिंग लिखी हुई है। सिल्क शॉर्ट कुर्ता विद कली फ्लेयर प्लाजोज। पहली बात तो प्लाजो की स्पेलिंग गलत है, प्लाजोज नहीं है, प्लाजो है, क्योंकि अगर एक कुर्ता है प्लाजोज नहीं होने चाहिए, प्लाजो होने चाहिए। एंड ऑर्गेन्जा जैकार्ड दुपट्टा, जिसको जैक्वार्ड होता है, यानी कि स्पेलिंग ही मिस्टेक है। एक्चुअली उसकी स्पेलिंग जो है ना JACKARD नहीं होती, बल्कि JACQUARD होता है, जिसको जैक्वार्ड बोलते हैं। यानी कि उसके दुपट्टे होते हैं, साड़ी होती है, सूट होते हैं, इस तरह के इस फैब्रिक को बोला जाता है। वहीं अगर जो व्हाइट था, इनका जो व्हाइट एलिगेंस के नाम से डाला, जो 6,150 रुपए की ड्रेस थी, उसमें इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन में दिख रही है या डिटेल लिख रखी है, उसमें लिख रखा है व्हाइट सिल्क सेल्फ डिजाइन कुर्ता सेट विद स्प्लैश ऑफ सटल कलर, शटल नहीं सटल कलर। प्लाजो की स्पेलिंग मिस्टेक है, फ्लेड की स्पेलिंग मिस्टेक है। तो क्या इन्होंने ये चेक नहीं किया? इतने घंटे लगाए, इतने टाइम लगाया, इतने दिन लगा दिए कि वेबसाइट लॉन्च हो रही है, वेबसाइट लॉन्च हो रही है, वेबसाइट लॉन्च हो रही है, तो फिर देख क्या रहे थे? सुस्त तरीके से बैठे थे क्या? क्या वो एक एक डिटेलिंग चेक नहीं की गई है? स्पेलिंग में भी मिस्टेक्स हैं। अब ये किसकी गलती है? वेबसाइट बनाने वाले की है या इन्होंने चेक नहीं किया इनकी है? किसकी कह सकते हैं? जो बात इन्होंने इस तरह से लिखी हुई है वही बात ये देखो किस तरह से लिखी हुई है। इनका लाइन बिल्कुल टोटल रॉन्ग है। क्या मैडम की इंग्लिश भी कमजोर है? क्या उन्होंने चेक नहीं किया है क्या? एक के बाद मैं सारे स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखते चले जाइए। ये पहला स्क्रीनशॉट देखिए जॉर्जेट सिमर वाले का, जिसमें ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी जॉर्जेट ए लाइन फ्लेड कुर्ता, फ्लेड होना चाहिए था, पेड विद प्लाजो, प्लाजोज नहीं, प्लाजो की स्पेलिंग भी गलत है, विद नेट दुपट्टा विद ब्यूटीफुल नेक लाइन, पूरी लाइन ही गलत है। अब ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए वाइट वाले का, वाइट सिल्क विद सेल्फ डिजाइन वाला, इसमें शटल की स्पेलिंग गलत है। अब ये वाला देखिए जो इनका 10,750 रुपये का, इतना महंगा, जिसकी डिटेलिंग में इतनी गड़बड़ की हुई है। और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये वेबसाइट किसी की अभी तक भी समझ में नहीं आई है। मतलब इसकी छोटी छोटी गलतियां, इतने पचके, इतने सारे ग्लिच, मतलब पहले पेमेंट का नहीं हो रहा था, वो भी वेबसाइट की प्रॉब्लम थी। अब स्पेलिंग मिस्टेक है, वो भी वेबसाइट की प्रॉब्लम है। और वो यूट्यूब किसी और का अटैच हो गया था, वो भी वेबसाइट की प्रॉब्लम है। अब ये वाली स्क्रीनशॉट देखिए जरा, ये वाली पूरी लाइन देखिए, पूरी लाइन ही गलत है। सिल्क शॉर्ट कुर्ता विद कली फ्लेड आना चाहिए था, प्लाजो की स्पेलिंग गलत है। एंड ऑर्गेन्जा जैक्वार्ड की स्पेलिंग गलत है, जैकार्ड कर रखा है, जैकार्ड दुपट्टा। एंड गोटा पत्ती बॉर्डर्स एंड द झालर ऑन द दुपट्टा गिव्स इट द शाही फील। पूरी लाइन सब टोटल मैस है, टोटल मैस कर दिया इन्होंने। ये DKI लेबल DKI है, ये मैडम का जो है पूरा का पूरा मैसअप हो चुका है। वहीं अगर बात की जाए इस चीज़ के लिए कि मैडम ने जो ड्रेस ब्लैक वाली पहनी हुई थी, जो ये मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, जिसमें बड़े आराम से लेटी हुई हैं ये, मतलब इन्होंने ये घर में पहना हुआ है। और जो वेबसाइट पर लॉन्च किया हुआ तो वहाँ पर प्राइस देखिए जरा इसका क्या है, और इसको कौन से कलेक्शन में डाला हुआ है। कुछ खास तो वो होता है ना, जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी अच्छे ओकेशन पे पहन रहे हैं, वो होता है कुछ खास। मतलब इन्होंने डेली वियर में ही इसको काउंट करके घर में पहना हुआ है। देख रहे हैं ना, ये ब्लैक कलर का जो घर में पहनकर आराम से लेटी हुई है। और ये देखिए जरा वेबसाइट पर जो कि ये इसमें इतना प्राइस दिखा रहा है 5,150 का ये है, मतलब ये कुछ खास में है और उसको आम तरीके से पहना हुआ। अब ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए जरा, इसमें भी मिस्टेक है, पूरी लाइन में मिस्टेक है। इवन दुपट्टे की स्पेलिंग मिस्टेक है। दुपट्टे में डबल टी आता है, डबल पी भी आता है, डबल टी भी आता है। और जहां मैडम ने ये कहा था कि मैं अपने डिजाइन पर काफी मेहनत कर रही हूँ, सारे के सारे मेरा अपना टच मिलेगा, बिल्कुल यूनिक डिजाइन होंगे, वो सारे कॉपीड है। भाई जब वो मार्केट में पहले से ही मिल रहे हैं सारे डिजाइन, तो फिर वो नए कहाँ से हुए, यूनिक कहाँ से हुए, और वो भी इतने ज्यादा हाई प्राइस में। जो भी इन्होंने डिजाइन बनाया वो सारे डिजाइन देखो आप नेट पर अवेलेबल है, और बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल हैं, और बहुत सारी साइट्स पर हैं। इवन इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी, और वो भी इतने कम दाम में। तो क्या इन्होंने पहले रिसर्च नहीं की थी? या तो मैं यूँ कहूँगी कि भाई पचका हो गया।
और ऐसे बहुत सारे इतने सारे कमेंट्स भरे हुए हैं। मैं एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी इनके कमेंट्स के ऊपर कि लोगों की क्या ओपिनियन है इनके अबाउट लेवल DKI की। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।